नमस्कार, मैं जिगीशा। कारण न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। गोलीबार चौक गांजा खेत व्यापारी संघ की ओर से अध्यक्ष अनिल अहिरकर इनके नेतृत्व में 5 पाउली उड़ान पुल को लेकर जमकर आंदोलन किया गया। इस मौके पर हमारे संवाददाता संजय मीरे इन्होंने तमाम व्यापारियों से बातचीत की है। आइए देखते हैं। दर्शकों नमस्कार। इस समय में कारण न्यूज़ की टीम गोलीबार चौक से लेके कमाल चौक तक के जाने वाले उस पुलिया पे खड़े हैं जहां बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और पुलिया कमज़ोर हालत में दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं रोज़ाना हो रही है, जिसके चलते आज गोलीबार चौक व्यापारी संघ की ओर से सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए तमाम आज यहाँ पे कार्यकर्ता और बड़े व्यापारी सभी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनके पास चलते उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए, क्यों आज इकट्ठा है सब लोग, क्या कारण है? इनसे पूछिए। देखिए, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग है, विद्यार्थी वर्ग है, युवती वर्ग है, जो ट्यूशन क्लासेस में जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं। इस कमाल चौक से अगर इधर अपन जाते हैं तो जयरी पटका जैसे बड़े बड़े क्षेत्र आते हैं और इधर जाते हैं तो गोलीबार चौक और गांधी बाग इतवारी जैसे एक बड़े बड़े मार्केट यहाँ पर है और मार्केट में खरीदी के लिए कहीं हमारे माता बहनें जाती है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि इस ये पुलिया जो है ये अनेक वर्षों से मतलब कि नागपुर शहर का पहला पुलिया ऐसा इसकी एक पहचान है। आज ये पुलिया की जो हालत है एकदम खस्त हो चुकी है और जैसे कि हमने देखा है कि आदरणीय नागपुर के जो खासदार है गडकरी साहब ने बताया है कि जल्द ही नागपुर में नया पुलिया बनने वाला है, लेकिन ये पुलिया कब बनेगा ऐसा सवाल हमारा है शासकीय अधिकारियों से। बिल्कुल, शासकीय अधिकारियों से हमारा ये सवाल है, ऐसा इनका मानना है। सर ये बताएं कि जिस तरह से आज ये जो पुलिया है, आप इस परिसर के लोगों के लिए जो पुलिया बनाया वो अच्छा कामकाज कर रही है, फिर आप आंदोलन क्यों कर रहे हो? जी नहीं, अभी जो है अच्छा शब्द इससे हटा दीजिए आप, क्योंकि टोटल बुराई ही बुराई हो गई है इस पुलिया के ऊपर। आप गाड़ी थोड़ी देर चला के देखिए, अपना कमाल चौक से लेके और गोलीबार चौक तक 48 गड्ढे हैं। अब 48 गड्ढों को गाड़ियों को कुदाते हुए आप समझ लीजिए जो सवारी रहती है उसकी क्या हालत होती। अगर बच्चा होने वाला किसी लेडीज़ को तो बच्चा ऑटो में ही हो जाएगा, इतनी हालत ख़राब हो चुकी है। तो हमारा निवेदन है, जब तक पुलिया नया बनने वाला है तब तक इसको रिपेयरिंग करके अच्छा पद्धति से बना लें ताकि हम सबको आसानी हो। बिल्कुल, सबको आसानी हो, ऐसा इनका कहना है। गोलीबार चौक व्यापारी संघ के संस्थापक अध्यक्ष अनिल अहिरकर इस समय हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। अहिरकर जी, क्या तकलीफ है यहाँ पे, क्या चाहते हो आप सरकार से? ये 5 पाउली पुलिया जो है ज़रूर पुराना है। ये मध्य नागपुर और उत्तर नागपुर को जोड़ने वाला एक प्रमुख मार्ग, एकमेव मार्ग है। अभी इसकी हालत ऐसी है कि यहाँ से अगर गोलीबार चौक से कमाल चौक तक अगर आप जाएंगे तो 48, जैसा अभी बताया हमारे आहूजा जी ने, 48 झटके आपके पीठ को लगेंगे। तो क्या हालत होती होंगी यहाँ की आम जनता की, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ आप यहाँ से वहाँ तक गिनेंगे तो वो ऐसे ऐसे क्रैक्स गए हुए हैं। तो क्या लोगों को मरने का राह देख रहे हैं अधिकारी? हम नहीं बोलते कि ये पुलिया बनाओ, पुलिया बनेगा तब बनेगा, लेकिन उस वक्त तक मिनिमम ये गड्ढे बुझाने का काम बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर ये निकम्मे से नहीं होता तो हमको बताइए, हम ये व्यापारी गोलीबार गांजा के व्यापारी संघ के हम लोग हैं, हम भी सक्षम हैं। उनकी अगर औकात के बाहर होगा तो हम ये रुपया देने को तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन आम जनता को तकलीफ क्यों दे रहे? इतना रेवेन्यू हम देते हैं। इस एरिया का व्यापार से पूरे शहर के अंदर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जाता है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जो वर्ग है वो उत्तर नागपुर से मध्य नागपुर की तरफ जो आता है वो झटके खाते हुए जाएगा, फिर क्यों देंगे हम रेवेन्यू? तो मेरी एक ही गुजारिश है, एक पुतला लाया है हमने, पुतले के मुंह को हम काला लगाएंगे। वो उन अधिकारियों के लिए है, वो सिंबल है कि उनको याद रखना है कि आगे बड़ी घटना आपके साथ नहीं हो। जो दुर्घटना हम लोगों के साथ हो रही, रोज़ यहाँ बच्चों के साथ में हो रही, बूढ़े लोगों के साथ में हो रही, वो उससे बड़ी दुर्घटना हम उनके साथ करेंगे। उनके कान के नीचे समझ लो हम बजाने वाले हैं अगर ये दुरुस्त नहीं हुआ तो। इन्होंने बहुत जल्दी 15 दिन का उनको समय देते हैं, 15 दिन में कुछ नहीं लगता हो, वो गाड़ी लाओ और वो गड्ढे वो आप कम कर दो, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इतनी छोटी सी हमारी डिमांड है, इसलिए हम लोग आज गोलीबार गांजा के व्यापारी संघ के हमारे नुमाइंदे थोड़े से प्रमाण पे आए हुए हैं। इनका प्रमाण अगर बढ़ाना चाहते थे हम तो यहाँ पे पूरा दोनों साइड बंद करके पूरा माहौल खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हम राजकीय क्षेत्र में भी काम करते हैं, व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्र में भी काम करते हैं। लेकिन आज हम ताकत दिखाना नहीं चाहते, उन तक आवाज़ पहुँचाना चाहते कि आप भविष्य में आप जाग जाइए, नहीं तो उन अधिकारियों के मुँह को काला रंग हम लगाने वाले हैं।
बिल्कुल, अधिकारी को ये चेतावनी दी है अनिल अहिरकर इन्होंने कि जल्द से जल्द वे सुधर जाए और अच्छे से कामकाज करें, नहीं तो अधिकारियों के मुंह पे एक काला भी लगाया जाएगा, ऐसा उन्होंने चेतावनी दी है। सर, लेकिन नितिन गडकरी जो है वे काफ़ी अच्छा कामकाज कर रहे हैं, ऐसी जनता कहती है कि पुल भी नए पुलों का निर्माण भी हो रहा है, इस नए पुल का भी निर्माण होने जा रहा है, तो आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि पूरा नागपुर पुलों के शहर से जाना जाता है। यहाँ पर हमारे माननीय नेता लोगों ने बहुत सारे पुल का निर्माण किया है, लेकिन ये जो पाँचपौली का पुल है जो नागपुर में सबसे पहला बना हुआ है, ये आज अपनी किस्मत को रो रहा है, बहुत दयनीय हालत में है। जब गोलीबार चौक से हम चलाना चालू करते हैं गाड़ी और कमाल चौक पे उतरते हैं तो यहाँ पर हमको 48 झटके का सामना करना पड़ता है। कोई भी नागपुर में रहने वाला नागरिक इस बात को आप समझ सकता है कि महसूस कर सकता है कि जब वो गोलीबार चौक से चलेगा तो वो कमाल चौक पे उतरते समय उसको 48 झटके लगेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पूरा व्यापारिक क्षेत्र इतवारी, गांधीबाग और महल में है। यहाँ पर पूरे हमारे जरीपटका के भाई लोग, कमाल चौक के भाई लोग वहाँ पर आते हैं व्यापार करने के लिए, और जब वो यहाँ से सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आते हैं और शाम को जब 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक वापस जाते हैं, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज़मर्रा का काम है। उनको कितनी तकलीफ होती होंगी। और मेरे कुछ डॉक्टर भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं जिनके पास मेरी दोस्ती है, मैं जाना आना लगा रहता हूँ। उनका कहना यह है कि नागपुर शहर में इतने गड्ढे हो गए हैं और इस पुलिया पे इतने गड्ढे हैं कि लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ, कमर की तकलीफ ज़्यादा प्रमाण में हो गई है। और इस पुलिया का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओवरब्रिज। और मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, आज से 3 साल पहले की घटना है। मेरे मित्र यहाँ पर कमाल चौक पर एक निमंत्रण से आ रहे थे, वो सामने में छोटी सी बच्ची को बैठाल के आ रहे थे और जा रहे थे गांजा खेत चौक पे वो मेरे मित्र है। जब उनकी बच्ची यहाँ पर एक गड्ढे से उनकी गाड़ी उछली और बैलेंस आउट हुआ तो उनकी बच्ची यहाँ से पुलिया के ऊपर से नीचे गिर गई और जगह पे ख़त्म हो गई। ये 3 साल पहले की घटना है। इस प्रकार की ये घटना लगातार हो रही है, इस और शासन प्रशासन ने ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहते हो? नागपूर शहरातला सर्वात पहिला पुलिया आहे. नितीन गडकरी चांगलं काम हे तिथपर्यंत ठीक आहे, पण मध्य नागपूर आणि उत्तर नागपूरला जोडणारा सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे व्यापारी वर्ग जो येतात त्यांना जी तकलीफ आहे, इथे जे गड्डे पडून राहिले याच्या का अधिकारी वर्ग जो मस्त आहे आज, प्रशासना लक्ष देत नाही गरीब जनतेवर, तर फक्त नेत्याच्याकडे लक्ष द्यायचं, गरीब जनतेचे काम कोण करणार? बिल्कुल, गरीबों का काम कौन करेगा, ऐसा इन्होंने कहा है। सर, क्या कहना चाहते हो? एक मिनट इधर आओ, भैया को बोलना है। हाँ, भैया ऐसे आ जाओ, तुम ऐसे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी, टाइम नहीं। मेरे को ये पुलिया भी दिखा ना, सिखा थोड़ी क्या। चलो ठीक है। देखिए, ये पहले से आपने काफ़ी विकास की बात करी शहर के लिए, लेकिन इसमें पहले ही एक पुल बनाने की जगह थी। इसके आप लेफ़्ट साइड में देखोगे तो ऑलरेडी जगह छुटी हुई थी। इसका सेकंड फेज़ होना चाहिए था। आज 20 साल हो गए, इसमें दूसरा फेज़ इसका आया नहीं, कभी बनाया नहीं गया। इसकी जगह आज तक का छुटी हुई है। अगर आप विकास पुरुष की बात करते हैं, इस शहर में बहुत सारी बातें हैं, हर जगह सब संभावना है। हमारे इस क्षेत्र में क्यों नहीं हुई? हमारा भी शासन प्रशासन, उच्च अधिकारी, नेताओं से यही आग्रह है कि इसमें जब एक हिस्सा दिया हुआ है, जगह छूटी थी, तो आपने वहाँ का काम भी साथ ही साथ में करना चाहिए था। इसको गिरने का क्यों रास्ता देख रहे हैं? आज भी इसके बाजू में पैरेलल में उतनी जगह बची छूटी हुई है। इसको आने और जाने के लिए 2 टाइप का पुलिया बनने वाला था, ये उस समय की बात है। और आज भी आप देख सकते हैं कि इसके साइड में जगह छूटी हुई है। यहाँ पर पहले काम शुरू हो जाना चाहिए था, इसको बन जाना चाहिए था अभी तक का, जो इसका बी पार्ट था। तो मित्रों, जैसा कि बताया गया है कि उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर को जोड़ने वाला यह एकमात्र बहुत महत्वपूर्ण पुलिया है, परंतु इस पर 48 गड्ढे हैं, ऐसा आपको बताया गया। और ये गड्ढे आपको हमेशा परेशान करते हैं। आपको ऐसा आभास होगा, 2 व्हीलर लेकर जाइए, आपको ऐसा आभास होगा आप ऊँट पे जा रहे हैं। जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति, जो बुजुर्ग हैं, वो जो चल रहे हैं, उनको स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम पड़ता है, बुजुर्गों को तकलीफ़ है, और यह हालत बरसात में और बद से बदतर हो जाती है। दर्शकों, हमने तमाम व्यापारी से यहाँ बात की और यहाँ के नागरिकों से बात की। उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे इतने स्पीड ब्रेकर है और साथ में साथ इतने गड्ढे बने हुए हैं कि रोज़ाना जो लोग यहाँ से जो यातायात चलती है, जो आवागमन करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं झटके गिरते हैं। कई के बच्चे गाड़ी से ही गिर जाते हैं, तो कई लोगों को चोटें भी कई गंभीर चोटों से भी कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार ने ध्यान देना बेहद
ज़रूरी है, प्रशासन ने ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये जो गोलीबार चौक से शुरू हुआ ये जो ब्रिज है, ये पाचपावली कमाल टॉकीज चौक तक के ये पूरा बनाया गया था और इसे उस समय की राज्यसभा सांसद सरोज खापर्डे के निधि से बनाया गया था और उस समय में वहाँ के केंद्रीय रेल मंत्री अब्दुल गनी खान चौधरी साहब थे जो इस प्रोग्राम में आए थे और इस पुलिया का नाम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उड़ान पुल के नाम से भी रखा गया था। बावजूद उसके ना यहाँ कोई डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम की कोई यहाँ कोई पार्टी लगाई गई है, ना यहाँ कोई लिखा गया है। महज ये पुल है, पुल अच्छा है, हज़ारों लोग अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए इस पुल से ही कामकाज करते हैं। लेकिन अफसोस कि आए दिन जिस प्रकार से जो गड्ढे बने हुए हैं और बारिश का मौसम है, लोगों की गाड़ियां उछल कर लोग गड्ढे में से जा रहे, कई लोग गिरते भी हैं, कई दुर्घटनाएं हो रही है और जिस प्रकार से यहाँ जो स्पीड ब्रेकर है बड़े पैमाने पे है, जिसके चलते कई लोग हड्डियों का शिकार भी हो रहे हैं। किसी का स्पाइनल कॉर्ड जा रहा है, किसी को पीठ का दर्द हो रहा है, किसी को गर्दन का हो रहा है, किसी का शोल्डर खराब हो रहा है। इस और शासन प्रशासन ध्यान दे। और एक बात कि इस पुलिया को नए सिरे से बनाने की बात तो ज़रूर कही जा रही है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि नया पुल ज़रूर बनाइए, लेकिन पहले इसके लिए समांतर दूसरा कोई पुल है उसे पहले बनाइए, फिर इसे तोड़ा जाए। नहीं तो ये यातायात इतनी बड़ी जाएगी कहाँ, क्योंकि आज नागपुर शहर की लोक संख्या 50 लाख के आसपास आबादी है और यहाँ से एकमेव ये गोलीबार चौक से कमाल टॉकीज चौक तक का जो पुलिया है, कई दूर दराज में लोग रहते हैं। यहाँ से पूर्व नागपुर, पश्चिम नागपुर, उत्तर नागपुर और दक्षिण नागपुर को जोड़ने वाला एकमात्र यह पुलिया है, लेकिन जिसकी काफ़ी जो हालत है खस्ता है, अपने बदहाली पे आंसू बहा रहा है ये पाचपावली का पुल। इस और प्रशासन ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ध्यान दे, इस नागपुर शहर के केंद्रीय मंत्री, देश के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ध्यान दे, राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ध्यान दे, राज्य के उप मुख्यमंत्री चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार हो, इन्होंने ध्यान देना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये समय की मांग है। नागपुर के पाचपावली ब्रिज से कैमरा पर्सन विशाल के साथ संजय मिरे, कारा न्यूज़, नागपुर।